जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपने पोस्टर या थंबनेल देख रखा है, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। और पोस्टर और थंबनेल पे आपका क्या लिखा था? भारत में नग्नता कहां से शुरू हुई? नग्नता या वैश्यापंथी के पीछे का कारण और विज्ञान क्या है? तो भैया, विज्ञान तो सभी को समझ में होगा कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। उत्तेजना होती है, यही विज्ञान है। तो भैया, भारत में वैश्यापंथी और ये नग्नता आरंभ और शुरू कहाँ से हुई? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। कि ये भारत में नग्नता वैश्यापंथी ये आरंभ कहाँ से हुई, ये शुरू कहाँ से हुई? भारत में तो भैया सनातन धर्म हमारा कुछ अलग तरीके से सिखाता है। भारत की कंट्रोलिंग सिखाता है। भारत हमारा कंट्रोलिंग सिखाता है, नियंत्रण करना सिखाता है, अपने शरीर पर नियंत्रण करना सिखाता है। तो ये नग्नता शुरू कहाँ से हुई? जो उसका देख देख कर लोग वो ऐसा करने लगते हैं। ये तो अब आप भारत में रह रहे हो तो भारत में देख रहे हो कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा करने लगता है। और वैसा वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो भी ऐसा करने लगती है। जैसे ऑर्केस्ट्रा वाला करने आया तो कुछ वहाँ पे इशारे उसारे होते हैं, तो कुछ वैसाएं करती हैं, तो ऐसा लोग कर कर सीख जाते हैं और ऐसा करने लगते हैं और ऐसा कपड़ा पहनने लगते हैं। हाँ, ये भी सही है अपनी जगह पे, ये भी एक विज्ञान और ये भी एक कारण है। पर ये हमारे भारत देश में आया कहाँ से है? ये आरंभ और शुरू कहाँ से हुआ है? इस पर गौर करने वाली बात, इस पर सोचने वाली बात है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था तो मैं सोच रहा था कि ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ होगा। हमारा भारत शरीर पर नियंत्रण करने को सिखाता है। हमारा सनातन धर्म अपने शरीर पर कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना सिखाता है। तो लोग इसको देख देख कर कहाँ से इसका बीज, जैसे क्रोध का बीज, थोड़ा सा किसी को थप्पड़ मार दो तो सामने वाला 2 थप्पड़ मारने को तैयार हो जाता है। किसी को लठ मार दो तो सामने वाला गन मारने को, बंदूक मारने को तैयार हो जाता है। किसी को बम मार दो तो सामने वाला देश परमाणु बम छोड़ने को तैयार हो जाता है। बात सही है? तो ऐसे तो आप लोग माहौल और एरिया के हिसाब से कि यार एक लोग टीवी सीरियल में दिखाया तो ऐसे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं नग्नता को, तो लोग उसको अनुसरण करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, उसको सब्सक्राइब करने लगते हैं। तो दोस्तों, भारत में नग्नता कहाँ से शुरू हुई? तो इस बात को बताने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर कर लेना, ताकि ये आपको ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और फेसबुक, इंस्टा में है तो फॉलो कर लेना। अब मैं बताता हूँ। आपने सुन रखा होगा कि जब एक समय अंग्रेज, ये विदेशी लोग हमारे भारत को गुलाम बना कर रखे थे, तो अंग्रेज यहाँ पर हमारे भारत देश में रहते थे। और जब अंग्रेज हमारे भारत देश में रहते थे तो वो साल 2 साल 3 साल के लिए यहाँ रहते थे। तो उनकी जो शरीर की उत्तेजना है, शरीर की कामना है, भोग विलास जिसे कहते हैं, काम वासना, तो उन्हें पूरी करना है। तो कैसे करते थे? वो अपने देश से लड़कियों को लाते थे और यहाँ पर रखते थे और उनसे अपना भोग विलास पूरा करते थे। उनके लिए ये धर्म मायने नहीं रखता है कि हम जिससे शादी किए हैं हम उसी के हैं और उसी के रहेंगे, हम वैश्यापंथी का अनुसरण नहीं करेंगे। ये सनातन धर्म सिखाता है कि हम जिससे शादी किए हैं हम उसी के हैं, उसी के ही रहेंगे। नियंत्रण करना सिखाता है। अब कुछ लोग ले जाएंगे 4 राजा, 4 रानियां, 4 कहानियां। तो भैया, अगर आप सकारात्मक विचार के अनुसार सोचोगे तो भारत की आपको नियंत्रणता समझ में आएगी। अगर नकारात्मकता के अनुसार सोचोगे तो आपको पूरा विश्व वैश्यापंथी से ही नजर आएगा, पूरा विश्व। फिर वहां पर कोई सिस्टम, नियम, कानून नहीं लागू होता, वहां पर सिर्फ रेप, बलात्कार ही लागू होता है।
क्योंकि भैया वैसे पंथी करो, बलात्कार करो, जिसको पाओ तिसको छेड़ो। यहाँ पर भारत का सिस्टम कानून बनाए कि किस लिए गया है? सिस्टम नियम कानून पर रहो, जहां जो बोला गया वहां पर वो करो। मतलब किसी की बहन बेटियां नहीं छेड़ना तो नहीं छेड़ना, अगर छेड़े तो सजा मिलेगी, फांसी हो, लठ मारी जाएगी, बहुत कुछ किया जाएगा। ऐसे ही भारत का सनातन धर्म सिखाता है आपको, जब सकारात्मक विचार से सोचोगे। और नकारात्मकता में क्या रखा है? फिर तो भैया गलत ही गलत है सब कुछ। तो मैं बता रहा था कि जब अंग्रेज लोग 2 साल 3 साल यहाँ पर रहते थे तो वहां से वो लड़कियां लाते थे और उनसे अपनी भोग विलासाएं, काम वासनाएं पूरी करते थे। अब विदेशी लोगों का क्या है? आज किसी से शादी किया, कल दूसरे से शादी किया, कल तीसरे से शादी किया, कल चौथे से शादी किया, जब माना है जिससे शादी करो। अब भारत में सिस्टम कानून अलग तरीके से है, भैया एक से शादी करो। सनातन धर्म बताता है कि एक से शादी करो। यहाँ पर जैसे भगवान राम कि मैं एक का हूं, एक का ही रहूंगा, दूसरे का नहीं हूंगा, ऐसे हमारा सनातन धर्म बताता और सिखाता है। और विदेशियों का, अंग्रेजों का, भैया आज किसी से शादी, और आज ही अगर मन चले तो किसी और से शादी कर लो। तो ऐसे में भोग विलास, काम वासना ज्यादा जागती है। अपने यहाँ नियंत्रण सिखाया जाता है कि एक पर ही संतुष्ट रहो, एक पर ही खुश रहो। क्योंकि नकारात्मकता जब विचार घुसने लगते हैं तो फिर नकारात्मकता में आपको सकारात्मकता घुसने का प्रवेश नहीं मिल पाता। अब आप जाकर गूगल पर सर्च करो रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया का मतलब जहां पर वस्याएं ज्यादा रहती हैं। तो जब अंग्रेज लोग आए थे तो महाराष्ट्र में, कोलकाता में ऐसे कुछ मुख्य जगहों पर उन्होंने अपनी लड़कियों को लेकर रख दिया था। तो वो अंग्रेज लोगों से क्या करते थे? अपनी भोग विलासाएं, काम वासनाएं पूरी करते थे, पर धीरे धीरे अपने भारत के भी तो देखते थे। अब उन लोगों का क्या था? आज किसी से, कल किसी से, आज किसी से, कल किसी से। तो धीरे धीरे सिस्टम, भारत की लड़कियां हो, भारत की औरतें हो, भारत की पुरुष हो, वो भी ऐसा देख देख कर ऐसा करने लगे, सीखने लगे। जैसे सोशल मीडिया के द्वारा फिल्मों में गलत दिखाया जाता है, गलत प्रदर्शन दिखाया जाता है, तो उससे गलत से ज्ञान न लेकर गलत में ही कूदने लगते हैं। अरे ज्ञान लेना, देखना गलत नहीं, उससे ज्ञान लेना बहुत बड़ी बात है। वो प्रदर्शन कर रहा है तो उससे ज्ञान लो, कुछ सीखो। ऐसे ही देख देख कर करने लगे और सीखने लगे। अब एक विज्ञान बताता हूं, एक रहस्य कि देखो, जो पहले हमारे यहाँ नौकरियां दी जाती थी तो लोगों को पकड़कर भरा जाता था। चल फौज में चल, चल मिलिट्री में चल, चल पुलिस में चल, मतलब जबरदस्ती घर से पकड़कर लेकर, कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, हट्टा कट्टा जवान है दिख रहा है, पकड़कर भर्ती कर लेते थे। आपके दादा बाबा जी बताए होंगे, मेरे जमाने में, मेरे समय में भैया कोई डिग्री, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। भैया थोड़ा होशियार, थोड़ा सा अच्छा दिखा, अच्छा शरीर से, उसको भर लेते थे नौकरी में। अब कंपटीशन में क्या है? अब एक नौकरी के पीछे हजारों लाखों लड़के फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही। कोई किसी रास्ते में जा रहा है, कोई किसी रास्ते में जा रहा है। तो इसी तरह अंग्रेज लोगों की, तो इसी तरह अंग्रेज लोग जब उस समय, वहां पर भी जनता कम थी, पर वहां धन पर ज्यादा लालच बढ़ने के कारण अपने मेहनत का कमाया हुआ धन कितना भी कमाओ, महालक्ष्मी की आराधना और पूजा होती है, पर दूसरों का छीन कर खाना पीना ये दुराचार है। और धन कमाना गलत नहीं है, पर किस तरीके से कमाया जाए यहाँ पर गलत है। कि गलत तरीके से कमाए तो गलत है, सही तरीके से कमाए तो सही है। किसी का गला काट दो, उसका चैन छीन लोगे, उसकी पैसा रुपए छीन लोगे, ये गलत है। वहाँ विदेश में अंग्रेज लोगों के पास
ऐसे ही सिस्टम है कि आज किसी से शादी करो, कल किसी से शादी करो, कल किसी इच्छाएं नहीं ज़्यादा उनसे पूरी होती हैं, जिससे करो उससे भोग विलास काम वासना की इच्छाएं रखते हैं, पूरी करते हैं लोग। तो ऐसे में अब उनके पास धन की कमी महसूस होने लगी, तो उन्होंने एक सिस्टम लागू किया भारत को लूटने के लिए, सोना चांदी ऐसा सिस्टम उन्होंने भारत को लूटा। वहां पर पहले फुल कपड़ा पहनते थे, वहां पर फुल कपड़ा पहनते थे, वहां की लड़कियां फुल शरीर ढकते थे। जैसे यहाँ पर नौकरी के लिए कंपटीशन के लिए आज भाग दौड़ लगी है, वहां पर जब धीरे 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 शरीर के लिए भूख ज्यादा जगी, वहां पर धीरे धीरे अब वैश्यपंथी आने लगी। अब उन्होंने एक नया रोजगार शुरू किया। अब भैया अब हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस घट रहा है। अब घट कैसे रहा है? जैसे अब किसी का वैश्यपंथी पे संभोग है, किसी की वैश्यपंथी पे काम वासनाएं की जाएंगी, तो वो अपना फिर उनको समाज नकारता नहीं है ना, इसलिए वो फिर अपना एक अलग सा रास्ता चुन लेती हैं लड़कियां। जैसे अब हमारे देश में लाते थे अंग्रेज लोग अपने वहाँ की लड़कियों को, वहाँ से उनकी काम वासनाएं भोग विलासाएं पूरी करते थे, फिर उनको ले जाकर वहाँ पर रखते थे। तो अब उनको समाज वहाँ का स्वीकार नहीं करता है, ना स्वीकार करता था। और जब स्वीकार नहीं करता था तब उनको धन की तो जरूरत पड़ेगी ना भैया। तो अब उनका व्यापार कम चल रहा है, तो अब एक नया टेक्निक सोचा हूँ, नया व्यापार सोचा कि हमारे तरफ लोग आकर्षित हो। जब हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे तो हमारा बिजनेस और व्यापार चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 अब शरीर का प्रदर्शन करना शुरू किया, खोलना। पहले थोड़ा संग, फिर 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 थोड़ा संग, पैरों से थोड़ा संग, थोड़ा संग, थोड़ा संग, थोड़ा संग। अब आप देखने लगे हो भैया टीवी सोशल मीडिया पर कि अब तो पूरा खुला हो गया है। ये है भैया इसके पीछे का विज्ञान। अब उन लोगों का व्यापार बढ़ने लगा, अब उन लोगों का रोजगार बढ़ गया। अब लोग उनकी तरफ थोड़ा नग्नता को देखकर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। थोड़ा नग्नता को देखकर जो लोग ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनका उस पर लोग उन पर भी डूबने वाले होंगे। तो जब उन पर डूबने वाले होंगे तो उनका व्यापार बढ़ने वाला है, उनका रोजगार भी बढ़ने वाला है। अब भैया वैश्याओं को तो स्वीकार करने वाला है नहीं कोई, वैश्याओं को कोई स्वीकार करता नहीं, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग रोजगार व्यापार चुना कि भैया हम कुछ अलग तरीके से सोचें और करें तो हमारा व्यापार चले और बढ़े, तो हमारा कुछ भूख पेट रोटी मकान कपड़ा चले। पर जो अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले, अच्छे धारा वाले हैं, वो भी अब उन्हीं में जाने लगे और डूबने लगे। भैया उनसे ज्ञान लेना है, उनमें डूबना नहीं है। पर हाँ, अब वो उस जैसा खुलासा कर रही हैं, तो जिसके लिए कर रही हैं तो वो उस पर जा रहे हैं, डूब रहे हैं। क्योंकि उनका अगर जाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तो उनका वो श्रृंगार जो करना होता है, खुला करना होता है सब कुछ, तो फिर उनका व्यर्थ नहीं जाएगा भैया, उनका रोजगार बंद नहीं हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भैया भारत में नग्नता कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे का विज्ञान और कारण क्या है, यही कारण है भैया। अगर भैया मेरी बात अगर किसी को ठेस पहुंची हो या किसी को बुरा लगा हो तो भैया छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ करना। पर ये बात एक सोचने वाली बात है कि हाँ एक जगह से ये भी बात सही है। तो भैया अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। और हाँ, अगर इंस्टा में फेसबुक में भी हो तो फॉलो जरूर कर लेना। जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।